हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों 1 to 6 क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 12 सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और ये हमें बोल रहा है कि ये शो क्या करना है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पर ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। बच्चों कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब मैं ए का ट्रांसपोज करूँगा तो बच्चों उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो कंडीशन होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। तो बच्चों मैं इस मैट्रिक्स का क्या करूँगा, मैं ट्रांसपोज कर दूँगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि मैं इस कॉलम को क्या करूँगा बच्चों, मैं रो में लिख दूँगा और इस कॉलम को भी बच्चों मैं रो में लिखूँगा और बच्चों इस कॉलम को भी मैं रो में लिखूँगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ कर दिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। बच्चों मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब क्या करूँगा बच्चों, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा। तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0। इसमें देखिए मैंने क्या किया, देखिए बच्चों ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इनको रो में लिख दिया। ये भी बच्चों देखिए यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है, तो बच्चों मैंने इसको रो में लिख दिया। और बच्चों ये भी देखिए यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है, तो बच्चों मैंने इसको रो में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में से बच्चों मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 0। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा और ये +1 है तो बच्चों -1 हो जाएगा। -1 0 1 और 1 -1 0। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है कि ए का ट्रांसपोज जब मैंने किया तो यहाँ पे क्या आया, -a आया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है बच्चों और हमें क्या वेरीफाई करना है, a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a - a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 1 5 6 और 7। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशन हमें गिवन है, a + a का ट्रांसपोज। यानी कि बच्चों मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ 6 और 7 प्लस बच्चों ए मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ पहले। इसका बच्चों ट्रांसपोज 1 5 6 7 और बच्चों इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि बच्चों इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसको मैं रो में लिख दूँगा और इसको भी बच्चों मैं रो में लिख दूँगा। 1 6 5 और 7 क्या करूँगा बच्चों, मैं इसको ऐड करूँगा। 1 + 1 5 + 6 6 + 5 और 7 + 7। बच्चों ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 11 11 और 14। अब देखिए बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, मैं बच्चों इस मैट्रिक्स को पी एज्यूम कर लेता हूँ। यानी कि बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे प्रूव करना होगा तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 2 11 और 11 और 14, ये बच्चों हमने क्या किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई कर लिया।
8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे क्या बोला हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A माइनस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों A मैट्रिक्स मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7 और बच्चों इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे 1 5 6 7 एज इट इज़ आएगा माइनस 1 6 5 और 7। इसका बच्चों हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 और 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 और 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूँ तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों माइनस A। अब बच्चों मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लूँगा तो 0 माइनस 1 1 और 0। तो देखिए बच्चों ये हमने क्या किया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बच्चों यहाँ पे प्रूफ कर दिया। 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों A मैट्रिक्स यहाँ पे क्या गिवन है 0 A B माइनस A 0 C और माइनस B माइनस C और 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ प्लस A मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ 0 A B माइनस A 0 C और माइनस B माइनस C 0। बच्चों हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है 0 प्लस 0 A माइनस A B माइनस B माइनस A प्लस A 0 प्लस 0 C माइनस C माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर मैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज करता हूँ यानी कि बच्चों इस मैट्रिक्स को मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 0 आएगा। अब आइए बच्चों इसका सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस। बच्चों देखिए हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया था तो यहाँ पे ट्रांसपोज कैलकुलेट किया था तो यही बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। अब बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 0 माइनस 0 A माइनस माइनस A B माइनस माइनस B माइनस A माइनस A 0 माइनस 0 C माइनस माइनस C माइनस B माइनस B माइनस C माइनस C 0 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 यहाँ पे आएगा बच्चों देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस A है तो प्लस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2A यहाँ पे बच्चों 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C और बच्चों 0। अब देखिए बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी कि बच्चों जो ये वैल्यू अपना आया है A माइनस A का ट्रांसपोज
इसको क्या करना है बच्चों, 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2A/2 2B/2 माइनस 2A/2 0/2 2C/2 माइनस 2B/2 माइनस 2C/2 और 0/2। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्या गिवन है। हमें ये बोला हुआ है कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कैलकुलेट करना है। 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। मैं इसको A मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, 3 5 1 -1। और बच्चों यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 1 -1 प्लस 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स का बच्चों क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 5 1 -1 प्लस बच्चों इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूँगा तो क्या लिखूँगा, 3 1 5 और -1। 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 और -1 इज इक्वल टू 6 6 6 और -2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों मैं इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 6/2 -2/2। बच्चों आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3 3 3 और -1। बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 3 5 1 -1 माइनस 3 5 1 -1। बच्चों इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आंसर, 3 5 1 -1 माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, 3 1 5 और -1। 3 - 3 5 -1 1 -5 -1 + 1 इज इक्वल टू 0 4 -4 और 0। है बच्चों कैलकुलेट 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, यानी कि बच्चों जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 0/2 4/2 -4/2 और 0 इज इक्वल टू 0 2 -2 0। हमें क्या करना है, इन दोनों के आंसर को ऐड करना है। देखिए ये कंडीशन तो हमारे पास एक ये आया और दूसरा कंडीशन बच्चों हमारे पास ये आया। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3 3 3 -1 और प्लस 0 2 -2 0। ये बच्चों क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट बच्चों बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। A प्लस A का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों A मैट्रिक्स में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। और बच्चों वापस से मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेता हूँ, -2 3 -1 2 -1 और 3। बच्चों इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है।
ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस बच्चों इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 6 + 6 -2 प्लस -2 2 + 2 -2 -2 3 + 3 -1 -1 2 + 2 -1 -1 और 3 + 3 इज इक्वल टू 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। अब बच्चों देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि बच्चों इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो क्या आएगा 12/2 -4/2 4/2 -4/2 6/2 -2/2 4/2 -2/2 और 6/2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये बच्चों हमने क्या किया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि बच्चों ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए बच्चों इसका सेकेंड वाला पार्ट हम ये वाला कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसका बच्चों हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 माइनस बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 को सिंप्लीफाई करते हैं 6 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 3 -3 -1 -1 2 -2 -1 -1 तो 3 -3। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो क्या कैलकुलेट करूँगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों जब मैं इस मैट्रिक्स को 1/2 से डिवाइड करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हमें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को बच्चों हमें ऐड करके लिखना है। तो क्या आएगा बच्चों आंसर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो 10th के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला हुआ है ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। और बच्चों देखिए हमें क्या कंडीशन बोला हुआ है ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या होगा बच्चों इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए
और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। इस मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस मैट्रिक्स को मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ और टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज बच्चों यहाँ पे गिवन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा हूँ, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा था कि अगर ए बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसी प्रॉपर्टी का बच्चों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन हमें गिवन था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बच्चों बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बच्चों मैं बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह बच्चों मैं ए लिख सकता हूँ और बी ट्रांसपोज की जगह बच्चों मैं बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। इस कंडीशन को देखिए मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, पी एज्यूम किया था, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। यानी कि बच्चों ये जो कंडीशन है ये किस कंडीशन को फुलफ़िल करता है बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या बोला हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे बच्चों कंडीशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज इट इज़ कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों 1 0 0 1। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा प्लस बच्चों इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो बच्चों देखिए जब मैं ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। बच्चों जब मैं इस मैट्रिक्स को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा 2 कॉस एल्फ़ा, माइनस साइन एल्फ़ा और प्लस साइन एल्फ़ा क्या होगा 0, माइनस साइन एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा क्या होगा बच्चों 0 और कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा क्या होगा बच्चों 2 कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब बच्चों देखिए इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1 1 बच्चों ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 कॉस पे कब होता है, तो 1/2 बच्चों कब होता है, कॉस π/3 पे होता है। तो बच्चों एल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, π/3। बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।